Hello, Aura jury members. I am presenting in category 1 Gamma AI, okay, for presenting how to make a presentation in a very short period of time, okay, with the help of AI. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. okay. गामा एआई इज अ टूल जिसमें आप बहुत ही जल्दी से अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. तो फॉर मेकिंग द प्रेजेंटेशन रियली फास्ट यू कैन यूज इट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इसे स्टार्ट करना है. तो गामा एआई में लॉगिन कीजिए. इट्स बेटर दैट यू लॉग इन फ्रॉम योर जीमेल अकाउंट. वैसे आप दूसरे किसी अकाउंट से भी लॉग इन कर सकते हैं, आप ईमेल से भी लॉग इन कर सकते हैं. सो क्लिक ऑन क्रिएट विद एआई. जैसे ही आपने क्लिक किया यू विल सी द 4 ऑप्शंस. तो अलग अलग पॉइंट के लिए ऑप्शन है. अगर आपने सिंगल लाइन प्रॉम्प्ट देनी है तो आप ये यूज कर सकते हैं, या फिर इवन बड़ी प्रॉम्प्ट भी देनी है तो यू कैन यूज इट फ्रॉम द प्रॉम्प्ट. अगर आप सेम कॉपी पेस्ट करना चाहते हो डेटा तो यहाँ पेस्ट कर दीजिए, सेम उसी से ही आपकी जनरेट हो जाएगी. अगर आपके पास टेम्पलेट है और टेम्पलेट से करना चाहते हैं सो यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड import फाइल एंड यूआरएल. अगर आप किसी फाइल से या फिर किसी लिंक से अगर डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं एंड उससे प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं सो दिस ऑप्शन विल बी हेल्पफुल. तो हमने इस ऑप्शन से बनानी है विच इज जनरेट फ्रॉम द प्रॉम्प्ट. और मैंने ऑलरेडी टाइम सेव करने के लिए कॉपी कर रखी है प्रॉम्प्ट एंड आई एम पेस्टिंग इट. तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एक प्रोफेशनल क्लाइंट प्रपोजल बनाना है. रीजन मीन क्लाइंट प्रपोजल हर सीए फॉर्म में बनता है लेकिन उसे बनाने में घंटों लग जाते हैं. और नाउ आई एम शोइंग यू कि एआई के थ्रू जब हम गामा यूज करेंगे सो वो घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा. तो आपको एक प्रॉम्प्ट देनी है. प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं यू ऑलरेडी नो. ओके, एक पूरी डिटेलिंग होनी चाहिए. तो इसमें बता दिया कि हमें करना क्या है. ओके, एंड उसका पर्पस दैट वी आर अ सीए फर्म ऑफरिंग ऑडिट सर्विसेज. ओके, एंड क्या क्या इंक्लूड करना है इन द प्रेजेंटेशन वो भी बता दिया. एंड टोन कैसी होनी चाहिए, ऑडियंस जो है वो किस तरीके की होनी चाहिए इवन वो भी बता दी. दैट सीएफओ ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज द ऑडियंस. ओके, तो इसे इतनी सारी चीजें होनी मैंने बतानी चाहिए लेकिन अब जनरेट पे क्लिक कर रहे हैं. जब जनरेट पे क्लिक कर रहे हैं तो व्हाट इट इज डूइंग, ये एक आउटलाइन जनरेट कर रहे हैं. तो इसने पूरी आउटलाइन जनरेट कर दी है. तो आप देख सकते हैं दीज आर द आउटलाइन दैट हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम दिस वन. अब इतनी सारी प्रेजेंट बनाने के लिए इट विल टेक टाइम. तो ऐसे करता हूँ मैं कुछ डिलीट कर देता हूँ. सो आप ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं. सो सिर्फ 3 स्लाइड्स बनाकर दिखा रहा हूँ मैं एंड सो दैट ज़्यादा टाइम ना लगे बिकॉज मेरी पिछली जो वीडियो थी वो 15 to 20 मिनट्स सिर्फ गाँव में बन गई थी. ठीक, बट वीडियो रिस्ट्रिक्शन होने के कारण आई एम क्रिएटिंग ओनली दीज 2. उसके बाद टेक्स्ट ऑप्शंस, द मिनिमल एंड द कंसाइज. मिनिमल में बहुत कम टेक्स्ट होगा. कंसाइज में इसमें मिनिमल में ओनली आउटलाइनिंग. द आउटलाइनिंग शैल बी देयर. ओके, एंड वी कैन सी जस्ट हेडिंग्स. कंसाइज में हाइडिंग हेडिंग्स के साथ साथ वन लाइनर, ओके, 1 or 2 लाइनर, बहुत ही शॉर्ट टेक्स्ट इज अवेलेबल. ओके, एंड फॉर सपोर्टिंग द हेडलाइंस एंड द प्रेजेंटेशन it will be just pointers for you. And detail has the detailing, okay, more detailing than the concise one, and the extensive is very data heavy. Okay, and these are the pre installed themes in Gamma. हम किसी को भी चूज कर सकते हैं और AI से जनरेट होगी हमारी इमेजेस इफ यू हैव सिलेक्टेड दिस वन. अदरवाइज हम वेब से इमेजेस ले सकते हैं, स्टॉक इमेजेस ले सकते हैं. और यहाँ पर टाइप ऑफ इमेजेस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस और हम यहाँ से चूज कर सकते हैं कि किस तरीके की इमेज जनरेट होनी चाहिए. ठीक, एंड वी कैन गो टू एडवांस मोड. एडवांस मोड में कुछ अलग नहीं है. ठीक, यहाँ पर ये बता रखा है कि हु इज द ऑडियंस, वो हमने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट में बता दिया. एंड टोन कैसी रखनी है वो भी हमने प्रॉम्प्ट में बता दिया था. ठीक, सो
लेट्स क्लिक ऑन द जनरेट। जैसे ही जनरेट पे क्लिक करेंगे व्हाट यू विल सी इज कि जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो जनरेशन हैज स्टार्टेड, आप देख सकते हैं इट इज गेटिंग प्रोसेस्ड। और नाउ सी, टाइटल स्लाइड की बात की थी, उन्होंने टाइटल स्लाइड बना दी है। एंड हमने सेकंड इज कि हमारी फर्म के बारे में बताइए, तो फर्म के बारे में भी इन्होंने बताना शुरू कर दिया है। ओके, एंड बाकी हमने सारी की सारी ऑलरेडी डिलीट कर दी है। अगर ये 2 स्लाइड बन सकती है तो बाकी स्लाइड भी बन सकती है। लेकिन द पॉइंट हियर इज देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन इज फ्री, जो गामा फ्री गामा मॉड्यूल है, जो ऐप है फ्री, उस फ्री वर्जन में ओनली एंड ओनली 10 स्लाइड्स एट अ टाइम बनती है। तो अब क्वेश्चन आ जाता है सर अगर ज्यादा करनी हो तो देर इज एन ऑप्शन। आप क्या कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं। जो हमारे आउटलाइनिंग थी, आप आउटलाइनिंग को सारा कॉपी कर लीजिए, ओके, और सेकंड टाइम अगेन बनाकर, लेकिन अब की बार फ्रॉम द प्रॉम्प्ट ना क्लिक करना, फ्रॉम द पेज द डेटा। आप पेज द डेटा पे क्लिक करके वही सेलेक्ट कीजिए एंड देन अगेन प्रोसेस इज सेम, क्लिक ऑन द जनरेट एंड यू कैन जनरेट इट। एंड उसके बाद डाउनलोड करके हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी मर्ज करना जानते हैं कैसे करते हैं। सो अब आती है बात कि अब इसे डाउनलोड कैसे करेंगे। कि क्लिक ऑन दिस बटन विच इज शेयर बटन। शेयर बटन में देर आर अल्टीमेटली देर आर मेनी बटन्स। हमें एक्सपोर्ट करना है तो क्लिक ऑन एक्सपोर्ट एंड आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो आई एम क्लिकिंग ऑन द पावर पॉइंट सो दैट पावर पॉइंट को एक्सपोर्ट करके आपको ये भी बता दूं कि पावर पॉइंट में से कैसे ओपन करना है। इट विल बी इजीली टू ओपन इट, बट मुझे एक चीज बतानी है विच इज कि उसमें एक लोगो आता है, उसे कैसे हटाया जाए। ओके, हाँ दिस इज प्रॉब्लमेटिक कि इसने हमें डाउनलोड करके नहीं दिया। नाउ इट हैज बीन डाउनलोडेड। ओके, सो अब डाउनलोड हो गई है। अब इसको ओपन किया, आई एम क्लिकिंग ऑन इट। जैसे ही इसको ओपन किया WPS में ओपन हो गया। ओके, तो लेट मी ओपन इट इन पावर पॉइंट। जैसे ये पावर पॉइंट में ओपन कर रहे हैं, यू विल सी देर इज अ लोगो और मार्किंग एट द बॉटम। ओके, अगर इसे हटाना हो तो सिंपली गो टू द रिव्यू, सॉरी व्यू मोड एंड क्लिक ऑन द स्लाइड मास्टर। जैसे ही स्लाइड मास्टर में जाएंगे आप देखोगे यहाँ पर अलग अलग स्लाइड्स हैं। जस्ट इस पे क्लिक कीजिए एंड क्लिक ऑन डिलीट, देन क्लिक ऑन दिस वन एंड क्लिक एंड डिलीट एंड क्लोज द मास्टर व्यू। आप देख सकते हैं आपका लोगो भी हट गया। दैट्स ऑल फॉर गामा। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड use case, which is the category B, and I'm choosing the VBA code, okay, for the category B। तो उसके लिए what I'm choosing is a tool। This is the tool which I have made with the help of vibe coding, okay। और इससे मैंने VBA कोड जनरेट किया जो कि मुझे आती नहीं है। कोड जनरेट करना मुझे वो VBA लैंग्वेज नहीं आती है, बट वो कोड मैंने जनरेट किया फ्रॉम द चैट जीपीटी के LLM, और उसके बाद इसको यहाँ पर पेस्ट किया। उसके लिए क्या करना पड़ता है, सिंपली कम टू दिस, हमारा जो एक्सेल है एक्सेल ओपन कीजिए, ऑल्ट F11 ओपन कर दीजिए, और यहाँ पर जो ऑल्ट F11 आता है इसमें जाके इंसर्ट पे क्लिक कीजिए एंड क्लिक ऑन मॉड्यूल। जैसे ही आप मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे ब्लैंक दिस विंडो ओपन्स, ये वाली जो ओपन हो रखी है ये ब्लैंक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर वो जो कोड आपने जनरेट किया है फ्रॉम दैट चैट जीपीटी उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए एंड क्लोज, सेव करके इसे क्लोज कर दीजिए एंड इस विंडो को भी क्लोज कर दीजिए। ओके, अब आपका टूल तैयार है। अब बात आती है कि ये टूल करता क्या है। एक्चुअल में देयर वाज अ प्रॉब्लम इन ऑफिस कि मुझे मल्टीपल इनवॉइसेस जनरेट करने होते थे
ओके, वो भी सिमिलर नेचर की। तो कैसे करें अगर मुझे एक साथ सारे के सारे जनरेट करने पड़ जाए? सो आई केम विद द सॉल्यूशन कि ऐसे करते हैं, एक एक्सेल टूल बनाते हैं, एक्सेल कैन जनरेट इट। तो उसी लिए मैंने क्या किया, एक टूल बनाया। टूल में इनवॉइस की टेम्पलेट पहले से ही प्रोवाइड कर दी। आई वांट कि इनवॉइस कुछ इस तरीके से दिखाई दे, ठीक, और जो जो आइटम लाइन आइटम्स है वो यहाँ पर आ जाए और प्राइसिंग यहाँ पर आ जाए। उसके बाद जिस जिस को बिल भेजना है उन सबका नाम यहाँ, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, कि देन लाइन आइटम्स, द आइटम 1 और उसकी अमाउंट, देन आइटम 2 हेयर एंड द अमाउंट, रिस्पेक्टिव अमाउंट। ओके, उसी तरीके आइटम 3 एंड रिस्पेक्टिव अमाउंट। इस तरीके से मल्टीपल जो आइटम्स थी उनको हमने कर दिया। एंड हेयर इज द टोटल कि पर्सन 1 जो है इनका टोटल इज 29,000। इस तरीके से इनकी टोटलिंग भी हमारे सामने हो रखी है। तो हमें पता है कि इनका टोटल कितना होना चाहिए और इनकी वैल्यूज कितनी है। तो नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज क्लिक ऑन Alt एंड F8। जैसे ही Alt F8 क्लिक करेंगे इट विल शो द मैक्रोज डायलॉग बॉक्स, और उसमें रन पे क्लिक करते ही इट विल जनरेट ऑल द इनवॉइसेस। अब ये जो आप फ्लिकर कर रहे हैं, व्हाट इट इज डूइंग इज ये बैक एंड पे जनरेट कर रहा है इनवॉइसेस। इनवॉइसेस भी जो कोड बनाया गया है, कोड इस तरीके से बनाया है कि इनवॉइसेस दो तरीके की जनरेट होंगे। वन इज एक्सेल के, सो दैट कुछ अगर मॉडिफिकेशन करनी हो तो, एंड द सेकंड वन इज पीडीएफ, एंड दैट टू इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट। और जब सारे जनरेट हो जाएंगे इट विल शो अ डायलॉग बॉक्स कि हो चुके हैं। ओके, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो वो वही फोल्डर जो इनवॉइस वाला फोल्डर है उसे ओपन कर देगा। यू विल सी जस्ट इन अ सेकंड। अभी ये जनरेशन प्रोसेस चल रही है। सो आप देख सकते हैं मल्टीपल इनवॉइसेस सारे के सारे एक साथ जनरेट हो रहे हैं। एंड जैसे ही कंप्लीट हुई प्रोसेस, ओके, इनवॉइसेस हैज सक्सेसफुली जनरेटेड इन द फॉलोइंग डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी बता दी है, एक तो पीडीएफ वाली फाइल्स, पीडीएफ फाइल्स फोल्डर है, एंड एक्सेल फाइल्स फोल्डर है। जैसे ही ओपन क्लिक ओके क्लिक करूंगा इट विल ऑटोमेटिकली ओपन दैट फोल्डर। आप देख सकते हैं वो फोल्डर ओपन कर दिया और उस फोल्डर में एक्सेल फाइल्स भी हैं। दीज आर द एक्सेल फाइल्स। लेट मी ओपन इट एंड शो इट टू यू। अभी देखिए एक्सेल फाइल आ गई है। सिमिलरली इसको क्लोज कर रहा हूँ। लेट्स ओपन द पीडीएफ फाइल ऑल्सो। तो आप देख सकते हैं पीडीएफ फाइल में जो 29,550 था, ठीक है, सेम उसी अमाउंट का ये इनवॉइस यहाँ पर जनरेट हो गया। और जितने भी लाइट आइटम थे, यू विल सी देयर आर 19 आइटम्स। और यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, you can see these are 19 items. Last is gills, okay, and you can see the last is gills and generated on 20th of May। तो वही डेट यहाँ पर लिखी हुई है। तो आज की डेट है, यू कैन सी सेम डेट। तो अभी की अभी जनरेट हुआ है। सो दिस वाज माय यूज केस। होप यू लाइक इट। थैंक यू।